चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास 11th में तो पता ही चल गया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरुआत होते, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत होती है ग्रुप नंबर 13 से, एंड होती है ग्रुप नंबर 18 में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर तो 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 13 से 18 ग्रुप के अंदर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो NH2 NP1 to 6 होती है, एक्सेप्ट हीलियम जिसका 1s2 कन्फिग्रेशन होता है। प्रॉपर्टीज़ पी ब्लॉक एलिमेंट की जैसे कि और की होती है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है उनके एटॉमिक साइज से, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल सेकेंडरी पीरियड में जो अब्सेंस है डी ऑर्बिटल की और प्रेजेंस डी और एफ ऑर्बिटल की हैवियर एलिमेंट में सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में अब्सेंस की वजह से कि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में, और जो हैवियर एलिमेंट है जो स्टार्ट हो रहा है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, थर्ड पीरियड से उनके अंदर प्रेजेंस से होती है, टी और एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में। इसी के साथ साथ काफ़ी 3 तरीके के एलिमेंट इन एडिशन प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसी के साथ साथ जितने भी 3 तरीके के एलिमेंट्स हैं जैसे मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, डाइवर्सिफिकेशन लेकर आते हैं इन केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स। पढ़ते ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के अंदर आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड मोस्कोवियम। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटालिक से मेटालिक करेक्टर में शिफ्ट देखने को मिलता है थ्रू मेटालाइट करेक्टर। ठीक है, सबसे ऊपर वाले नॉन मेटल होंगे और सबसे नीचे वाले कैसे होंगे, मेटल होंगे। तो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक थ्रू मेटालाइट करेक्टर। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटालॉइड होते हैं, वहीं बिस्मथ और मॉस्कोवियम क्या है, टाइपिकल मेटल्स हैं। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की बात करें तो ये लगभग 78% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये एज अ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जिसको चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो नाइट्रेट क्या है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स की, जैसे NaNO3 में चिली सॉल्ट पीटर कह दिया। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर जैसे इंडियन सॉल्ट पीटर, इसको प्रोटीन की फॉर्म में भी पाया जाता है, प्रोटीन की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है प्लांट और एनिमल्स में। फास्फोरस मिनरल्स जो एपेटाइट फैमिली की मिनरल्स हैं उसमें भी पाया जाता है। फास्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली जैसे कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, फ्लोरोपेटाइट एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जैसे कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है, मेन कंपोनेंट होते हैं फास्फेट रॉक्स के। फास्फोरस एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है एनिमल का और प्लांट मैटर का, ये बोन के अंदर और लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉस्फोप्रोटीन मिल्क और एग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मेनली सल्फाइड मिनरल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, किस किस की फॉर्म, तो यहाँ पर बताया कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मेनली सल्फाइड मिनरल्स में पाए जाते हैं। मॉस्कोवियम एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज Mc, एटॉमिक नंबर 115, एटॉमिक मास 289 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राडान 5 है 14 6d 10 7s2 7p3। शॉर्ट हाफ लाइफ और बहुत ज़्यादा लिटिल अमाउंट में होने की वजह से इसकी केमिस्ट्री को अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। हेयर सिर्फ मॉस्कोवियम को छोड़कर इंपॉर्टेंट एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप के अदर एलिमेंट की अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेबल 7.1 में दे रखी है। जैसे एटॉमिक नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन का 7, देन फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, Sb 51 एंड बिस्मिथ, एंटीमनी Sb 51 एंड बिस्मिथ 83। सेम उसी तरीके से एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, देन फास्फोरस एंड देन आर्सेनिक। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप जाने पर आर्सेन वो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की है, देन ये भी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो इफ़ेक्ट है इन हैवियर एलिमेंट इतना देखने को नहीं मिलता। देखिए Sb और बिस्मिथ की ऑलमोस्ट सेम ही है, 1.9 एंड 1.9। ठीक, कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। तो बात करते हैं जैसे बिस्मिथ की 148, देन Sb की 141, आर्सेनिक 121, फॉस्फोरस 110, 70। दैट मीन्स कोवेलेंट रेडियस का भी एक रेगुलर ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप जाने पर ये इंक्रीज हो रही है।
अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पहले ही बता देते हैं, NH2 NP3। एस ऑर्बिटल इन एलिमेंट का कम्प्लीटली फिल्ड होता है और पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, जिससे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। कोवेलेंट और आयनिक रेडियस की बात करें तो रेडियस इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, कंसिडरेबल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कोवेलेंट रेडियस में फ्रॉम N2P नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। हालांकि आर्सेनिक टू बिस्मिथ सिर्फ स्मॉल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस जब हम कोवेलेंट रेडियस देखेंगे तो काफ़ी 70 to 110 मतलब काफ़ी चेंज आया है। लेकिन और एलिमेंट में देखेंगे जैसे 141 एंड 148, इन हैवियर एलिमेंट इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्मॉल साइज एटॉमिक रेडियस का तो ये हुआ कि नाइट्रोजन टू फास्फोरस इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। आर्सेनिक टू बिस्मथ भी इंक्रीमेंट होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, स्मॉल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ये इसलिए क्योंकि कम्प्लीटली फिल्डी और एफ ऑर्बिटल हैवियर मेंबर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रेजुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज, सॉरी मैंने इंक्रीज़ बोल दिया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। ठीक है, जो सबसे लोअर मोस्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगे बनिस्बत फर्स्ट वाले एलिमेंट के ग्रुप के। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और स्मॉल साइज होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट की ज़्यादा होती है देन ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स इन द क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड। ऑर्डर वर्क की बात करें सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो होता है डेल्टा H3, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड एंड देन 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इन जनरल ये डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। हाउ एवर अमंग द हैवियर एलिमेंट डिफरेंस इज़ नॉट मच प्रोनाउंस। जैसे मैंने पहले कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल डिक्रीज होती है, लेकिन हैवियर एलिमेंट में लगभग बिस्मिथ और एंटीमनी की 1.9 और 1.9 है इधर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सारे एलिमेंट पॉलीएटॉमिक होते हैं, डाई नाइट्रोजन डायटॉमिक गैस होती है, वहीं सारे के सारे सॉलिड होते हैं। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटालॉइड होते हैं, वहीं बिस्मथ मेटल होता है। ये क्यों है, ये क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीमेंट होता है और साइज इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम में इन ग्रुप, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है सिर्फ आर्सेनिक तक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मिथ। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, इंक्रीज होता है अप टू आर्सेनिक, इट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस टू बिस्मिथ। मेल्टिंग पॉइंट 63 317 1089, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड देन 904544, दैट मीन SB से बिस्मथ जाने पर क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ये बात हुई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। बात कर रहे हैं जब हम बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज और मेल्टिंग पॉइंट का हो गया। नाइट्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये एलिमेंट शो करते हैं उसके अंदर होती है -3 +3 एंड +5। टेंडेंसी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की दिखाने की, शो करने की, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप जो लोअर मोस्ट एलिमेंट है या फिर हैवियर एलिमेंट है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे, अगर दिखाएंगे भी तो स्टेबल नहीं होंगे। इनफैक्ट जो लास्ट मेंबर है ग्रुप का बिस्मिथ, वो हार्डली कोई भी कंपाउंड फॉर्म करता है इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। ओनली वेल करेक्टराइज्ड बिस्मथ 5 कंपाउंड इज बाय BiF5। तो सिर्फ एक वेल करेक्टराइज्ड जो स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ की वो क्या है, BF5 में है। स्टेबिलिटी प्लस, ये कहने की स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो +5 वाला कंपाउंड जो अगर हैवियर एलिमेंट बनाएंगे वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। इसके बावजूद अगर हम बिस्मथ की केस बिस्मथ में देखें तो बिस्मथ +5 में स्टेबल नहीं होगा, लेकिन बिस्मथ
एक BiF5 ऐसा कंपाउंड है BiF5 जिसमें ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। स्टेबिलिटी 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होती है, वहीं 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। +5 ऑक्सीडेशन के स्टेट के अलावा भी नाइट्रोजन +2+1+4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हालांकि ये इस तरीके का कंपाउंड नहीं बनाते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलोजन या फिर नाइट्रोजन के साथ। However, it does not form compound in +5 oxidation state with halogen as nitrogen does not have d orbital to accommodate electron from other element to form bonds। ठीक है, ये कह रहे हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +1 +2 +4 जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम हेलोजन के साथ बात करें तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है हेलोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है कहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। फास्फोरस की बात करें तो +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। कुछ ऑक्सो एसिड्स में फास्फोरस भी +1+4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कुछ ऑक्सो एसिड्स के अंदर। इन केस ऑफ नाइट्रोजन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 2 +4 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाती है एसिड सॉल्यूशन के अंदर, जैसे HNO2 किस में चले जाता है, HNO3 +H2O +2NO। सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली सारी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाती है +5 और -3 में इन बोथ अल्कली एंड एसिड। However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth become increasingly stable with respect to disproportionation। ठीक है, ये केस हुआ। सिमिलरली मतलब नाइट्रोजन के केस में बताया कि सारी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 2 +4 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है। सेम उसी तरीके से फास्फोरस भी क्या करता है, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाती है इनटू +5 एंड -3 दोनों अल्कली और एसिड में। ठीक है, किस में जाएंगी, +5 और -3 में। हालांकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ ये इंक्रीजिवली स्टेबल होती है। ठीक है, ये लोअर एलिमेंट है तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे नेट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इनके ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेट के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी स्टेबल होती है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेंगी ये वाले एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करें तो वो 4 होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, 1s एंड 3p। हैवियर एलिमेंट के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, जिसका इस्तेमाल कोवेलेंसी में जिसको बॉन्डिंग में या फिर कोवेलेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं एज एन PF6-।